वास्तविक संख्या, that is called real number. What is this? This is called the real number. रियल नंबर। वास्तविक संख्या कहते हैं किसे? तो सभी संख्याओं को हम उनको कैटेगराइज के अनुसार उनको बांटते हैं। पहले हम जानते हैं कि अंक किसे कहते हैं। What do you mean by अंक? यानी what is the difference between digit? और ये हो गई आपका संख्या। इसे क्या इंग्लिश में कहते हैं? तो नंबर, NUMBER, नंबर। पहले डिजिट समझते हैं, उसके बाद नंबर समझते हैं। तो गणित के शब्द को अनुपात में या संकेत रूप में हम कोई भी साइन द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, यानी सिंगल, अकेला, उसे अंक कहते हैं। यानी आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यहाँ तक हो गई आपकी अंक। दिस इज कॉल्ड द डिजिट। दिस इज कॉल्ड द डिजिट। अब यह सब अंकों के समूह को हम कहते हैं संख्या। यानी संख्या यानी अंकों की संख्या होती है 10। 0 हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और संख्या अंकों के समूह के, यानी मतलब समूह कहते किसे हैं? तो 2 या 2 से अधिक मेल के शब्दों का, जिसका कुछ अशाब्दिक अर्थ निकलता हो, कुछ उसे ग्रुप कहते हैं। यानी अंकों के मेल से, तो हमें संख्या बता रहे हैं, तो अंकों को 2 या 2 से अधिक अंकों के मेल को हम संख्या कहते हैं। यानी ये हो गई हमारी संख्या, हो गई ये 12 हो गई संख्या, ये 18 हो गई संख्या, इसे हम कहेंगे संख्या। डिजिट लिमिटेड है, LIMITED, यह लिमिटेड है, इसकी संख्या सीमित है। यानी इसकी संख्या सिर्फ 10 होगी और ये संख्या अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड है यानी यह इसकी क्या है? इसका असीमित है। यह संख्या असीमित है, यह कहीं भी रुक नहीं सकती है, कहीं भी जा सकती है, कहीं पे। यानी मान लीजिए 3, 4, 5, यानी 4, 5, 6, 7, 8, 10, 3, 4, 5 डजंट मैटर, हम कुछ भी लिख सकते हैं। यानी इसकी संख्या सीमित है। वही हम बता रहे हैं कि अंकों के समूह को हम संख्या कहते हैं। अब वास्तविक संख्या सारे संख्यों के को संख्याओं को उनके कार्य के अनुसार कुछ भागों में उन्हें बांटा गया है, उनके कार्य के अनुसार उन्हें कैटेगराइज की गई है। जैसे में हम कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या यानी सभी प्रकार के संख्याओं को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। दैट इज कॉल्ड इंग्लिश नेम ऑफ रियल नंबर। क्या? तो रियल नंबर, रियल नंबर। ठीक है। अब इनके कार्य के अनुसार, इनके यूजेस के अनुसार इन्हें बहुत सारे कैटेगराइज ग्रुपों में बांटा गया है। और क्या? चलिए, जैसे कि हम समझते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसे इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर, WHOLE, होल नंबर, होल नंबर। दूसरी हो गई आपको, या पहले पूर्ण संख्या ना बता के हम अगर पूर्णांक भी बताते हैं तो पूर्णांक संख्या, यानी प्लस वाले और माइनस वाले जितने भी संख्याएं होंगे यह पूर्णांक कहलाते हैं।
यह पूर्णांक कहलाते हैं। यानी इसमें ऋणात्मक पूर्णांक आ जाएगी, धनात्मक पूर्णांक संख्या आ जाएगी। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या वैसी संख्या जिसके आगे माइनस लगी रही हो, यानी ऋण में हो, ऋण में हो, ऋण में हो, यानी माइनस में हो। और धनात्मक संख्या यानी पॉजिटिव नंबर, वो किस में हो, प्लस में हो, प्लस में हो, प्लस में हो, प्लस में हो, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव नंबर। यानी 2, 3, 4, 6, 8 ये सब है पॉजिटिव नंबर, धनात्मक संख्या। अगर यही को मैंने लिखा 8, 8, 8, पॉजिटिव 8, नेगेटिव 8, पॉजिटिव 8, यह हो गई धनात्मक 8, ये हो गई ऋणात्मक 8। यह ऋणात्मक 8 है जो किसी पे कर्जा लिया है। जो पॉजिटिव 8 है इसके पास खुद का यह धन है, यानी यह धनात्मक संख्या हो गई, ये ऋणात्मक संख्या हो गई। आगे समझते हैं। जैसे कि हम समझते हैं, एक होती है आपकी पूर्ण संख्या। ये हम संख्याओं के कुछ प्रकार पढ़ते हैं, इंग्लिश में हो जाएगी होल नंबर, होल नंबर। दूसरी हो गई आपकी प्राकृतिक संख्या, दैट इज कॉल्ड इंग्लिश नेम ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। आगे हो गई आपको सम संख्या, इसे कहते हैं EVEN, even, and the number, even number। आगे हो गई आपकी विषम संख्या, यानी क्या हो गई, तो विषम संख्या, दैट इज कॉल्ड इंग्लिश नेम ऑफ ऑड नंबर। फिर हो गई आपकी भाज्य संख्या, फिर आपकी हो गई अभाज्य संख्या। यानी कुछ हद तक हम इसे समझते हैं कि पूर्ण संख्या किसे कहेंगे और प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे। तो देखिए, वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जो 0 से शुरू होती हो, 1, 2, 3, 4, दैट्स कॉल्ड, आगे समझ लीजिए, वैसे ही जाता रहेगा। यानी वैसी संख्या जो 0 से शुरू होता है पूर्ण संख्या कहलाती है, दैट इज कॉल्ड इंग्लिश नेम ऑफ होल नंबर। आगे समझिए प्राकृतिक संख्या, यानी प्राकृतिक संख्या कहते हैं गिनती वाले सारे संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी 1, 2, 3, 4, 5, ये सब आगे डैश 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 आगे जाते रहेगा और क्या, ठीक है। अब समझिए सम संख्या। सम संख्या कहते हैं किसे हैं, तो अ सेट ऑफ नंबर दैट इज कॉल्ड डिविजिबल बाय 2, दैट इज कॉल्ड इवन नंबर। अ सेट ऑफ नंबर दैट इज कॉल्ड डिविजिबल बाय 2, या दोज नंबर डिविजिबल बाय 2 दैट इज कॉल्ड इवन नंबर। यानी वैसी संख्या जो 2 से भाग लग जाए उसे कहते हैं सम संख्या। या एक संख्याओं की ऐसी संरचना तैयार कर दी जाए जो 2 से भाग लग जाए उसे कहते हैं सम संख्या। यानी हम अगर लिख सकते हैं कि 2, 4, 6, 8, 20 डिविजिबल बाय 2, यानी डिवाइड 2, डिवाइड 2, डिवाइड 2, डिवाइड 2। लो कट गया ना, 2 दूनी 4, 2 3 6, ये सब क्या डिविजिबल हो रही है। यानी वैसी संख्या अ सेट ऑफ नंबर, छोड़ना दोज नंबर डिविजिबल बाय 2
यानी वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी भाग लग जाए उसे कहते हैं सम संख्या। यानी 2 आपकी हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, एटसेट्रा आगे की ओर चलते चल जाएगा। फिर समझिए विषम संख्या। यानी विषम संख्या किसे कहेंगे? अ सेट ऑफ नंबर दैट इज कॉल्ड नॉट डिविजिबल बाय 2। यानी वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी भाग नहीं लगे। यानी 3 हो गई, 4 हो गई, नहीं 4 तो होगी नहीं सर, 4 तो 2 से लग जाएगी, 5 हो गई, 7 हो गई, 9 हो गई, ये सब 2 से डिविजिबल नहीं लगेंगे। अगर लगते हैं तो पॉइंट में आ जाएंगे, और मेरे को पॉइंट में नहीं चाहिए, डिविजिबल बाय 2 चाहिए। यानी दोज नंबर डिविजिबल बाय 2 दैट इज कॉल्ड ओड नंबर। यानी ये मैं 4 लिखा और 5 लिखा, कोई पूछा हु इज ओड एंड हु इज इवन, यानी कौन विषम संख्या है और कौन सम संख्या है, तो हम 2 से चेक करेंगे। यानी 2 दूनी 4, ये पूरी कट गई और यह आ गई 2.5, दैट इज कॉल्ड नॉट अ इवन नंबर, दैट इज कॉल्ड दिस इज अ ओड नंबर। क्या हो गई? ओड नंबर। ये क्या हो गई? तो इवन नंबर, इवन नंबर हो गई। ओके, 3, 5, 6, 8। और भाज्य संख्या किसे कहते हैं? दोज नंबर डिविजिबल बाय 1 इटसेल्फ एंड अदर सेल्फ। यानी वैसी संख्या जो एक से लगे, अपने आप से लगे और कोई और से भी लगे, उसे कहते हैं भाज्य संख्या। यानी 4 जो हो गई, यह 4 जो है 2 से भी लग जाएगी, 4 जो है 1 से भी लग जाएगी, और ये 4 जो है खुद से भी लग जाएगी। यानी 2 दूनी 4, 1 एकम 4, 4 एकम 4। देखिए ये सबसे लग गई। यानी मैं अगर एक और संख्या लिखता हूँ, लो 7 लिखा, 7 क्या खुद 1 से लगेगी और बीच में किसी भी नंबर से नहीं लगेगी, यानी खुद से लगेगी। यानी दोज नंबर डिविजिबल बाय 1 दैट इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड अभाज्य संख्या। सो इतनी सी आगे की चैप्टर थोड़ी सी मैंने बताया नंबर सिस्टम। आगे मैं लेसन की कुछ बातें बताना शुरू करता हूँ। जैसे कि आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़े होंगे तो सुने होंगे कि अगर आपके 10th के बुक में यानी एनसीईआरटी की फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन है आपका एचसीएफ, LCM. LCM is full form of highest common factor. LCM that is called lowest common multiple, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और उसको हिंदी में कहा दिया जाएगा कि महत्तम समावर्तक एलसीएम कहा देगा। ऐसे शॉर्ट फॉर्म आपका लिखा रहेगा बुक में। यानी लघुत्तम समावर्तक, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी अगर हमने पूछा कि बताइए इसका एचसीएफ क्या आएगा या महत्तम क्या आएगा, हमने 2 नंबर लिख लिया। चलो मैं छोटा सा ही नंबर ले लेता हूँ। मान लो मैंने लिख दिया 9 और एक लिख दिया 68, और दोनों का बोला एचसीएफ क्या है सर। ये 2 मैं नंबर लिख दिया 9 और 68, इसको व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ, तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें से जो छोटा होगा उसे मैं लिखूंगा, और यहाँ पे जो आएगा 68 मैं भाग लगा के चेक करूंगा। यानी 9 से 63 यानी 9 7 63, यानी 8 में से 3 गया 5, ये खत्म हो गई। फिर 9 को इधर उतार दिए, 5 से कम 5 से लगाए, 9 में से 5 गया 4, फिर 5 को उतारे एक बार में, कितना आ गई तो 4 हो गई। 5 में से 4 गया 1, फिर 4 को उतारे, ये खत्म 4 बार में। लो अब तुम्हारा आ गया HCF बराबर 1। अगर मैं इसे बोलूँगा कि यूक्लिड विभाजन द्वारा बताए, कुछ नहीं करना है, ये मैं 68 लिखा 68 को 9 गुने 7 प्लस 5। फिर अगर मैं लिखा कि 9 को बताइए तो 9 को लिखना है 5 गुने 1
5 गुने 1 प्लस 4। फिर अगर मैं 4 को लिखता हूँ तो क्या लिखेंगे सर, क्या लिखेंगे 4 गुने 1 प्लस 1। और फिर अगर मैं, बस हो गया और क्या सर, ये आ तो गई। फिर 4 को मैं अगर लिखता हूँ तो बस 4 ही को, तो और जो लास्ट में है ना सर, ये हो गई आपकी HCF बराबर 1। ये आपकी बन गई। आगे की बात अगले क्लास के वीडियो में देखता हूँ अगला क्वेश्चन क्या है। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू।